बी क्लब को पूर्ण रूपेण रिसाइकल करवा दीजिएगा तो आपकी टोटल जो अर्निंग होगी वो होगी 5.5 बिटकॉइन। 5.5 बिटकॉइन अभी के रेट के हिसाब से देखें तो 1.5 करोड़ रुपया। और रॉयल्टी में जब आप इंटर कीजिएगा तो वहां से आपको जो रॉयल्टी पुल आएंगे वो मिनिमम $50,000 आएंगे। मिनिमम। मैक्सिमम में 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख भी जा सकते हैं। अगर हम 50,000 का ही कैलकुलेशन करते हैं तो $1.5 लाख का बिटकॉइन हम अर्निंग करते हैं अभी के रेट से। और $50,000 वो टोटल कितनी हो जाती है? $2 लाख। यानी 1,80,00,000। और 1,80,00,000 का ये आप मान लें इसको, ये आपके लिए एक ईयरली पैकेज हुआ। आज बड़े बड़े लोग जो आईआईटी करके अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं नौकरी करने के लिए, अपने परिवार से दूर जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। कंपनी उसको सारा चीज, उसका जो कर्म होता है सारा कर्म पूरा देती है अगर टारगेट फुलफिल नहीं करते हैं तो। वो किसके लिए? तो पैकेज के लिए। आप ये चीज पता लगाइए अपने गांव में। हम लोग के गांव में क्या है कि जो बंदा आईआईटी करके अमेरिका में है, उसका बाप सीना चौड़ा करके बोलता है कि मेरा बेटा 60 लाख का पैकेज पे वर्क कर रहा है अमेरिका में। भैया आप तो 1 करोड़ से प्लस का पैकेज आपको मिल गया इंडिया में ही, अब वो भी घर बैठे घर में ही मिल गया। आपको अमेरिका जाने की क्या जरूरत? और जब रॉयल्टी पूल आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कई फॉरेन टूर ले सकते हैं। आप फोर व्हीलर भी ले सकते हैं, आप घर भी बना सकते हैं। 1 करोड़ अगर घर बनाने में लगा दीजिएगा तो हमको लगता है कि आपके मोहल्ले में पहला घर आपका होगा। आप जो गाड़ी आप पसंद कीजिएगा शोरूम में, जिस गाड़ी के ऊपर हाथ फेर दीजिएगा वो गाड़ी आपकी हो जाएगी। ये बुलेटो का कमाल है। सिर्फ बुलेटो की अर्निंग आप कीजिएगा। दूसरी चीज कि फिर इसका नया जो प्रोजेक्ट आएगा, जैसे सी मशीन आना है, जैसे आपका क्या कहते हैं रियल माइनिंग आनी है, जैसे आपका गेम ओके हो गया, जैसे आपका लव लव गेम हो गया, बिलव गेम। तो ये सब गेमिंग प्लेटफॉर्म से और ये सब और जो प्रोजेक्ट है अगर उससे हम पैसा बनाएंगे तो वो सारा पैसा तो मेरा सेव हो जाएगा। मेरा शौक तो पूरा कर दिया बुलेटो ने ही। ये एक मिनिमम टारगेट आपको बुलेटो में बताया। मैक्सिमम में कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि सही बात। आप आपके जो डायरेक्ट है अगर वो भी सारे यानी 2-2 करोड़, 2-2 लाख डॉलर अगर कमा लेते हैं, क्योंकि कमाना तो हम ही लोगों को है, तो वो भी कमाएंगे। जब वो कमाएंगे तो उससे भी तो हमको 10-20 हजार डॉलर तो आएंगे ना। और अगर 10 लोग हमारे साथ हैं और वो एक लोगों से अगर हमको 20-20 हजार डॉलर ही अर्निंग आती है हम लोगों को, तो सोचिए कि 1 लाख डॉलर तो 2 लाख डॉलर वहां पे हो जाती है। लमसम 1,80,00,000। तो अब पूरे 365 दिन में हम अगर चालें तो यहाँ से 4-5 करोड़ की अर्निंग कर सकते हैं। और ये अर्निंग करने के लिए हम लोगों को मेंटल रूप से प्रिपेयर्ड होकर तैयार होना पड़ेगा। जब तक हम लोग तैयार नहीं होंगे तब तक हम लोग ये अर्निंग नहीं कर सकती हैं। हाँ, बहुत सारे हमारे बीच ऐसे दोस्त हैं जिनका एक्सक्यूज है बिलब को लेके कि मेरा बिलब टोकन करवा दीजिए। बिलब टोकन आप करवा दीजिए, बिलब टोकन करवा दीजिएगा तो मैं आपके साथ आईडी लगा लूंगा। तो भाई बिलब टोकन आपका डिजिटल एसेट है। आप समझिए ये चीज कि आप अभी तक फिजिकल एसेट बनाए कि ना बनाए आप खुद इस चीज को जान रहे हैं। आज से आप 100 साल पहले जाइए बैंक में तो उस समय जो क्या कहते हैं फ्यूचर का जो एसेट हुआ करता था वो जमीन होती थी। जमीन थी। जो होशियार लोग थे उन्होंने क्या किया, जमीन खरीद खरीद के रख लिया। और जो वो बेवकूफ लोग थे उन्होंने जमीन को बेच दिया। लेकिन आज वो जमीन वो होशियार लोग जो खरीदा उस समय, 100 रुपये में उन्होंने 1 बीघा जमीन खरीद लिया। 50 रुपये में 10 कट्ठा जमीन खरीद लिया शहर में। तो आज वो जमीन अगर बेचने के लिए जाएगा तो उसको 1 करोड़ 1.5 करोड़ आराम से मिल जाएगा। तो वो उनका फ्यूचर का एसेट था। अगर वो ये सोच लेते कि मैं 100 रुपये में जमीन खरीदा, कल को वो जमीन का रेट बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा, क्या 1 करोड़ करोड़पति बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो वो जो ये सोचे उन्होंने तुरंत जमीन बेच दी अपना। और आज के डेट में वो नतीजा आप देखिए कि जब उनके पास आप बैठिएगा तो वो गाना गाएगा, मेरे बाप को इतना जमीन था आज अरबों का संपत्ति हमने गंवा दिया। वो अफसोस करते हैं उनके पुश्त। क्यों? क्योंकि उसने उस एसेट को उस टाइम नहीं पहचान सका। तो ये अभी क्या है कि अभी क्रिप्टो का जमाना, अभी डिजिटल जमाना है। और आने वाला 2023 में क्रिप्टो का जमाना 100% हो जाएगी। तो ये जो बिलब है, लव है, बिलब टोकन है, BFIC है, ये तेईस क्या नहीं सर, चीज है? 24 में। कौन सा?
24 में तो हाल्फिंग होनी है सर बिटकॉइन की। 2030 की मैं बात कर रहा हूँ, चलो छोड़ देते हैं 2024 को भाई। एक बार नोट कर, आपकी उधर से बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है सर। 2024 को मैं छोड़ देता हूँ, 25 को भी छोड़ देता हूँ, 26 को भी छोड़ देता हूँ, 30 ले लेता हूँ। ये जो 6 साल का जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग में जो क्रिप्टो का क्रेज होने वाला है, आप उस चीज को एनालिसिस कीजिए थोड़ा सा। कि वो जिस तरह आज हम लोग पेटीएम पे फोन गूगल पे यूज कर रहे हैं ना, 2030 के बाद या 30 के पहले ही बहुत सारे लोग, 90% जो पेटीएम पे यूज करने वाले लोग हैं, वो 90% लोग जो है आपका जो यूज करेंगे वो क्रिप्टो यूज करेंगे। चाहे उसको कपड़ा खरीदना हो, चाहे जूता खरीदना हो, चाहे जमीन खरीदनी हो, चाहे खाने का सामान खरीदना हो, वो सारा चीज क्रिप्टो पे धीरे धीरे आ रही है। क्योंकि मेटावर्स की दुनिया आ रही है, जो जो 2030 में 26 का टारगेट है, 26 तक मेटावर्स की दुनिया आ जानी है। और अगर 26 में नहीं आती है तो 30 तक 110% है कि वो आनी है। और जब वो आ जाएगी तो वहां पे जो पेमेंट ऑफ गेटवे लगी रहेगी, वो क्रिप्टो ही लगी रहेगी। हम लोग तो वो खुद नसीब इंसान है इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में, जिनका एक प्रोजेक्ट जो है 32 प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट मेटावर्स भी है। और वहाँ की रियल यूज जो करेंसी है वो बीएफआईसी और बीएलबी है। तो अभी जो हम लोग एसेट है हम लोगों के पास में क्रिप्टो के स्वरूप में, वो रियल मनी है, पैसा है। उस पैसे को जोगिए, वो आपका डिजिटल एसेट है। और कमा के फिजिकल एसेट भी बनाइए। और ये एसेट अगर आपके पास से एक दफा चली जाएगी तो फिर पुनः दुरा के नहीं आएगी। हमारे बीच में बहुत ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बिलब टोकन की ट्रेडिंग की, 50 पैसे में, 40 पैसे में, 1 रुपये में। आज से 3 महीना के बाद कोई दोस्त 50 पैसे में बिलब खरीद के दिखा दे हमको। 90 दिन की मैं बात करता हूँ कि जो दोस्त ने 50 पैसे में अपने बिलब टोकन को बेचे हैं, 90 दिन के बाद में वो 1 रुपया में ही उतना बिलब टोकन हमको खरीद के दिखा दे। संभव है सर? संभव है आसिफ सर? नहीं सर, बिल्कुल संभव नहीं है ये, डेफिनेटली। ये तो सर आप 3 महीने तो ज्यादा बोल रहे हो। मेरे हिसाब से जनवरी में ही इसका रेट आप देख लें कितना हो जाएगा, लाइव जाएगा, लाइव। भाई समझिए ये कितना बड़ा एसेट है हमारे लिए। कि हम्म। जो चीज का वैल्यू हम आज 50 पैसा 1 रुपया लगा रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये लाइव रेट पे आके अगर टिक जाती है, तो सोचिए कितना बड़ा चीज हम खो रहे हैं। तो ये एसेट हमने कमाया है। और जो कमाया हुआ जो एसेट है उसको सेव रखना चाहिए। तो सेव रखिए। और बुलेटों में आप लोग कंटिन्यू एक प्लानिंग बनाइए, प्लान बना के वर्क कीजिए, टारगेट बना के वर्क कीजिए। अब इनोवेशन फैक्ट्री का हम बताते हैं, ये आप इनोवेशन फैक्ट्री 2-4 साल की कंपनी नहीं है। ये अगले 10 से 12 साल कंटिन्यू रहेगी इनोवेशन फैक्ट्री। इस बात की भी आप गांठ बना लें। अगर हमने बीएफआईसी नेटवर्क में काम किया और वहां पे मैंने 1 करोड़ कमाया 2021 में, फिर 1 करोड़ कमाया, फिर 22 में बिलब लब वॉलेट आई, सॉरी लब टोकन, बिलब नेटवर्क आई। बिलब नेटवर्क से भी मैंने करोड़ों रुपया बनाई। फिर आपका 2023 में जो है बुलेटो आई, बुलेटो से मैंने करोड़ों रुपया बनाई। फिर 2024 में फिर प्रोजेक्ट आएगी, फिर वहां से करोड़ों बनाएंगे। अगर ये कंटिन्यू 10 साल चलते रहा, तो आप सोचिए कि हम लोगों का ईयरली जो पैकेज होगा वो करोड़ रुपया होगा, जो अच्छे अच्छे लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। अच्छा अच्छा पढ़ा लिखा जो है ना, आईटी आईटी करके जो जाते हैं, जो बाप उनका जमीन या कर्ज उठा के जो पैसा लेके जाते हैं, देते हैं बच्चे को पढ़ने के लिए, वो भी इतना बड़ा पैकेज नहीं ले पाएगा। तो चले सर, थैंक यू। आप लोग प्लानिंग बनाएं। आपके पास नवंबर और दिसंबर 2 महीना बचा हुआ है। और आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं कि आप नवंबर और दिसंबर में इस 15 में से कम 10 लोग रॉयल्टी पूल को अचीव करें, ताकि आप लोगों को अपने साथ में ले जाके दुबई की ऑफिस को विजिट कराऊं। तो थैंक यू आसिफ सर। थैंक यू सर, थैंक यू, जो आपने इतनी शानदार तरीके से प्लान को प्रेजेंट करा, इनोवेशन फैक्ट्री का पोटेंशियल दिखाया, उसका विजन क्लियर करा कि हमें इनोवेशन फैक्ट्री ही करनी क्यों है और उसके सारे प्रोजेक्ट कितने दमदार होने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। डेफिनेटली सर, आपने बहुत ही गोल्डन शब्दों में सर हमारा समझ लो सब लोगों का जो है
दिल तो जीत ही लिया था पहले से ही, और अभी तो लगता है पूरा का पूरा इंसान जीत लिया आपने। तो बहुत अच्छा लगा सर, बहुत शानदार शानदार तरीके से आपने बहुत अच्छा हमको बताया। और इससे होगा ये कि आज से प्लानिंग करेंगे और बहुत जबरदस्त लेवल पर हम काम करेंगे। अब मैं ज्यादा नहीं, 2 या 3 लोगों को सुनना चाहूंगा, सिर्फ 1-1 मिनट, ज्यादा नहीं। तो मैं बुलाता हूँ अब हमारे, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, हमारे हजरत, जिन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह क्रिप्टो के ऊपर काफी और इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर काफी शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम फुरकान रजा सर, हमारे बीच में है क्या? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, जी जनाब, मोस्ट वेलकम सर आपका। और सर 2 शब्द आप जरूर सर कहें मैं सर अपने। जी मैं एक शेर से शुरुआत करता हूँ। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदे आजाद। मैंने 3 साल में क्रिप्टो से 1.25 करोड़ रुपए कमाया, मगर ये जो है क्या बात है, क्या बात। अगर अगर इसको हम कहें तो एक मिसाल दी जाती है कि ऊंट के मुंह में जीरा। वो कहेंगे, अगर बुलेटो के सामने अगर देखेंगे इसको, तो ये ऊंट के मुंह में जीरा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों ने 15, जैसे अभी सर का बताया गया कि 15 दिन में 1 करोड़ रुपए कमा लिया। तो मैं कहता हूँ कि 3 साल तो कोई मतलब बहुत बड़ी हो गई। यहाँ पर 1 साल में उम्मीद ये है इंशाल्लाह करोड़ों करोड़ों प्लस करेंगे। बस मैं इतनी ही बात कहूंगा, बाकी आप मीटिंग को कंटिन्यू करें। नहीं नहीं सर, बहुत बड़ी बात थैंक कह यू। दी आपने, इन कम शब्दों में आपने जो है बहुत ही अच्छा लोगों को मैसेज दे दिया कि 3 साल तो बहुत बड़ी बात है। जब बहुत बड़ी नवीन बात है सर जी सर। 15 दिनों में कर सकते हैं तो हम 3 साल में, छोड़ो, हम तो जी डेफिनेटली जाएंगे सर। 3, 4, 6, 8 महीने, 10 महीने में जाएंगे, लेकिन जाएंगे। जी बिल्कुल सर। वेरी गुड सर। थैंक यू सर। चलें, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। बाकी हमारे बीच में सर हैं मोहम्मद उस्मान सर, एक अपने आप में एक गजब की पर्सनालिटी है, एक अच्छी हस्ती है, और सर के साथ में जो है फुरकान सर के साथ में सर अभी वर्क कर रहे हैं। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर मोहम्मद उस्मान सर को। आवाज आ रही है उस्मान सर मेरी आपको? शायद अभी बिजी हैं वो। शायद उनके पास ऑप्शन ना हो म्यूट का, तो मैंने दे दिया है। अच्छा अच्छा। उस्मान सर शायद बिजी हैं, चलें कोई नहीं। तो अब हम अपने लास्ट मेंबर को सुन सुन लेते हैं, जो कि इस मीटिंग को कनेक्ट कराने वाले हैं और ग्रेट डायनेमिक लीडर हैं, पूरे बरेली लेवल पे हैं, और जिन्होंने बहुत ही शानदार अर्निंग भी की है। और लीडर तो वो ऐसे हैं, जहाँ खड़े हो जाते हैं वहां लीडर पैदा हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो समझ गए होंगे आपको मैं किसको बुलाने वाला हूँ। हमारे बीच में मैम डी अकरम खान सर। तो सर ये टाइगर टीम चेंज कर लीजिए, अच्छा नहीं लग रहा। अरे क्या हुआ, कैसे अनम्यूट हो गए भाई? अकरम सर मोस्ट वेलकम। हाँ, यस सर।
बोलते रहिए। उधर को तो घुमाए, एक लगा लो। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छे गोल्डन शब्दों में आपने बहुत बड़ी लोगों को बात समझा दी, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बेहद अच्छा लगा सभी लोगों से मिलके। नेक्स्ट मीटिंग में आपसे एक ही अनुरोध है मेरा कि आप सब लोग पहले से अपने लोगों को तैयार करके लाएं। जो मीटिंग में आ सकता है विल बी ज्वाइन द वोलेटो एंड बीलम नेटवर्क, जो नहीं आ सकता वो अपने हाल पे। ठीक है, तो आज की मीटिंग यहीं समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा, और अपना अपना रिव्यू रिवर्ट जरूर करें। और मीटिंग कैसी रही, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ।